हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने चल रहे हैं, विस्मयबोधक वाक्य। ये वाक्यों की पहचान नॉर्मली ये शुरू होते हैं एलास, ब्राउ, वाओ, ओह एंड एक्सक्लेमेटरी साइन। ये इनकी पहचान होती है। व्हाट अ, ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करते समय बच्चों, जो ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, अब ये इस सेंस में बदल जाएगी। किस सेंस में बदल जाएगी आओ देखें। रियाज सेड एलास आई हैव बीन ruined। रियाज ने कहा कि ओ माय गॉड, मैं तो सत्यानाश, मेरा सत्यानाश हो गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। तो रियाज एक्सक्लेम्ड विद सारो। एलास आएगा, ओह आएगा, तब हम सारो SORROW यूज़ करेंगे। कैसे देखेंगे? रियाज EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड, यहाँ से कर लेते बच्चों, अच्छा ऐसे कर लें, विद सारो। कंजक्शन दैट यूज़ होगा, कंजक्शन दैट यूज़ हो गया। दैट, अब कौन बात कर रहा है? आई। वही पर्सन तो हम देखते ही रहेंगे, पर्सन्स को नहीं भूलेंगे कि कौन सा पर्सन है, किस केस में है। तो आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट है रियाज, बोला तो ही। वापस आएंगे किस केस में है? ये सब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट की प्लेस पर बैठा है, तो ये सब्जेक्टिव केस में ही है या ऑब्जेक्टिव केस में ही है। तो रियाज का भी फर्स्ट केस हो जाएगा ही। और ही के साथ ही साथ ही जब हम यूज़ कर लेंगे तो ये हैज़ काहे में बदल जाएगा? हेड में। और आगे बढ़ जाएंगे, हेड। बीन तो बीन, ruined, ruined ही रहेगा। नाश हो जाने को बोलते हैं ruined। और एक्सक्लेमेटरी साइन और ये एलास कहाँ पर जाके समा गया? एक्सक्लेम्ड विद सारो में। देखेंगे आगे भी। द लेडी सेड ओहो माई डॉग इज़ डेड। तो लेडी यहाँ पे भी दुखी ही है क्योंकि उसका कुत्ता की मृत्यु हो गई है। तो लेडी, द लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सारो। कोई टीचर ग्रीफ भी बताएंगे, GRIEF, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ या सारो। कंजक्शन लगाएंगे हम दैट। ये ओह और एक्सक्लेमेटरी साइन कहाँ समा गया? इतनी चीज़ में समा गया, एक्सक्लेम्ड विथ सारो में। यहाँ का भी एलास कहाँ समा गया था? एक्सक्लेम्ड विथ सारो में। माई डॉग, माई फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द लेडी, लेडी इज शी। वापस आएंगे, ये किस केस में है? माई, तो आई, मी, माई। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, थर्ड केस है ये। इसीलिए हम द लेडी का भी थर्ड केस लाएंगे। द लेडी बोला तो शी बोला तो सी, हर, डॉग is, MR will change into was या were, was, dead will remain dead, फुल स्टॉप। ये हो गया बच्चों। We said what a nice place it is। ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन किस तरह का हो रहा है कि एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। We exclaimed with सरप्राइज दैट। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही है कि किसके बारे में बात हो रही है। इट, ये कोई जगह है, तो ये जगह पहले आ जाएगी। दैट इट इज, MR विल चेंज इनटू वाज या वर, इट वाज। अब ये कैसा जगह, प्लेस है? सुंदर जगह है। अ नाइस प्लेस है, तो अ नाइस प्लेस इधर आ जाएगा, अ नाइस प्लेस। ऐसा ही एक सेंटेंस और देखिए, तब शायद आपको ये वाली बात और क्लियर होगी। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज। अगेन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज आल्सो। यहाँ पे प्रशंसा भी हो रही है, या आप सरप्राइज लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए, वो भी चलेगा। ही
exclaimed with praise that। किसके बारे में बात हो रही है? सीता। सीता SON 1 2 3 थर्ड पर्सन के ऊपर है, 3 के ऊपर है एन बोला तो नो चेंज, थर्ड पर्सन सीता, ना हम भी नहीं है ना आप भी नहीं है, दैट मीन्स सीता इज थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो दैट सीता इज MR विल चेंज इनटू वाज या वर। सीता क्या प्रशंसा बताई जा रही है सीता के बारे में? अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अ ब्यूटीफुल गर्ल को इधर ले आएंगे, अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक और देखेंगे, I said what a beautiful place it is, तो कैसा करेंगे आप? I exclaimed with surprise that, जिसके बारे में बात हो रही कोई प्लेस है, that it is MR will change into was या were, was it was। कैसा प्लेस है? अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो यहाँ पे उसके एडजेक्टिव इधर पे आ जाएगा, अ ब्यूटीफुल प्लेस। शायद ये वाली चीज़ समझ में आई। आगे चलेंगे। द कैप्टन सेड ब्राउ यू हैव डन वेल। कैप्टन प्रशंसा करता है ना, कभी कभी टीम जब जीत जाती है, अरे बहुत सुंदर किया आप लोगों ने, यही यहाँ पे भी कहा जा रहा है। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाज। अब यहाँ पे एप्लाज जो होता है ना, एप्लाज लाइक दिस, प्रशंसा। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाज दैट। अब ये जो ब्राउ और एक्सक्लेमेटरी साइन है ये इसी में आ गया, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाज में कंजक्शन देट लग गया। यू कौन सा पर्सन है भाई और बहनों? सेकंड पर्सन। जरा ध्यान देने की बात है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चले देखिए, द कैप्टन सेड नो ऑब्जेक्ट, इन दैट केस व्हाट शैल वी डू। हम क्या करेंगे? जब सेकंड पर्सन यहाँ हो, रिपोर्टेड स्पीच में हो और ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है और ऑब्जेक्ट है नहीं, तब हम ऐसा करते, थर्ड पर्सन का या तो ही या तो शी मान लेते हैं, ठीक है, या तो ही या तो सी मानकर चलते हैं। तो यू सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पर अपन ऐसा कर लेते हैं, ही मान लेते हैं, ठीक है, ही है। केस कौन सा है? फर्स्ट ही केस है, वर्ब से पहले बैठा है, सब्जेक्ट की प्लेस पर बैठा है यू, तो वो फर्स्ट केस में है, यू फर्स्ट केस में है, इसीलिए इधर इसका भी हम फर्स्ट केस लेकर आएंगे एंड उसका फर्स्ट केस हो जाएगा ही। हैज विल चेंज इनटू हेड, हेड डन डन वेल वेल। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा ही, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से नरेशन पढ़ रहे हैं और आप भी अपने आप से पढ़ते रहते हैं। बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। थैंक यू वेरी मच।